गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है सबसे को ओम साई कोचिंग चैनल पर। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 12th क्लास का हिंदी सेक्शन में काव्य खंड का पुत्र वियोग चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। देखिए, इसकी पिछले वीडियो में हम लोग इसको पढ़कर बताए थे कि इसको आखिर कैसे पढ़ा जाता है, पढ़ने के विषय में प्रयास किए थे। अगर इसके पिछले वीडियो आप नहीं देखें तो इसके पिछले वीडियो बस देख लें। देखिए, इसके जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा इसका एक्सप्लेनेशन का, यानी कि इसका हिंदी अर्थ में समझाऊंगा सरल शब्दों में। चलिए आइए देख लेते हैं फिलहाल क्वेश्चन, यानी कि इसमें देखिए क्वेश्चन का आंसर राइट क्या होगा इसको देख लेते थोड़ा सा। देखिए, चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कवियत्री का खिलौना क्या है। तो देखिए, इसमें कवियत्री का नाम क्या था, तो आप जो जानते ही होंगे कि इसका कवियत्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि पुत्र वियोग काव्य खंड लिखे हैं। उनका बेटा खो जाता है तो अपने बेटे के दुख को व्यक्त करने के लिए एक कविता लिखते हैं। तो इस कविता का हम क्वेश्चन बता रहे हैं। तो वो जानते ही होंगे कि कवियत्री की जो खिलौना था वो उनका बेटा ही था, इसलिए कहा जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा कवियत्री का खिलौना उनका बेटा है। जिस प्रकार एक बच्चे को अपना खिलौना अत्यंत प्रिय लगता है, वह हर समय उसे अपने साथ लेकर घूमता है। उसके टूट जाने पर वो या खो जाने पर वो दुखी होता है। उसी प्रकार एक माँ के लिए उसकी संतान क्या होता है, तो असत प्रिय होती है, और उसके बिछड़ जाने पर माँ बहुत दुखी होती है। यानी कि जिस तरह से बच्चा का खिलौना होता है, उस तरह से माँ का जो बेटा जो होता है उनको समझे कि उनका खिलौना ही होता है। तो उनके खो जाने पर उन माँ को बहुत दुख दर्द होता है। देखिए, चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन है देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कवियत्री स्वयं को असहाय और बेबस क्यों कहती है। देखिए, कवियत्री जो है स्वयं को असहाय और बेबस इसलिए समझती है क्योंकि नंबर फर्स्ट के में देखिए कहा जाता है कि उसने अपने पुत्र को दुनिया की सारी कष्टों से बचाने का प्रयास किया, फिर भी वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पहला कारण ये था। दूसरा कारण, तो उसने अपने पुत्र की रक्षा के लिए देवताओं से भी विनती किया, लेकिन फिर भी पुत्र जीवित नहीं बचा। चलते तीसरा कारण देख लेते। इसका तीसरा कारण क्या है। तीसरा कारण है कि उसने अपने पुत्र को बचाने के लिए वह जिन पर भरोसा करती थी वे कुछ काम न आया। तो लास्ट में इसका एक्सप्लेनेशन यही होगा कि माँ के सामने उसका पुत्र छिन गया और वह कुछ न कर सकी। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, मेरा अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। देखिए, तो पुत्र के लिए माँ जो होती है बहुत कुछ करती है। तो देखिए क्या करती है, जो नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर में, कि वो अपने पुत्र को अपने गर्भ में 9 माह तक रखकर कष्ट सहकर एक नई जिंदगी देती है पुत्र को। सेकंड नंबर, कि वह उसे हर कष्ट से बचाते हुए उसका पालन पोषण करती है। थर्ड नंबर, उस अपने भूखे रहकर भी अपने पुत्र को खाना खिलाती है। नंबर 4, अपने पुत्र के लिए माँ देवताओं की से लाखों दुआएं मांगती है। नंबर 5, वह पुत्र को थपकी देकर लोरी गाते हुए सुलाती है। नंबर 6, वह अपने पुत्र को बहुत अच्छा संस्कार देती है। सब माँ चाहती है कि मेरा बेटा जो है अच्छे संस्कार में पले, जिससे अच्छा गुण सीखे। कोई माँ ऐसा नहीं चाहती कि मेरा बेटा जो है खराब विधि व्यवहार में रहे। देखिए, चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, मेरा अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ स्पष्ट करें कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया।
का अर्थ स्पष्ट करना है। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम तो हम लोग ये लिखेंगे कि यह जो कहाँ से लिया गया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। कहा जाता है प्रस्तुत पंक्ति प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पुत्र वियोग से लिया गया है। लेखिका इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहती है कि आज चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण बना हुआ है, सभी लोग अपनी अपनी खुशियाँ में डूबे हुए हैं। ऐसे में पुत्र के वियोग में माँ अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही है। पुत्र के वियोग में डूबे माँ के लिए ये सारी खुशियाँ बेकार है। देखिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों। तो कहा जाता है कि माँ के लिए अपना मन समझाना तब कठिन हो जाता है जब उसका प्यारा बेटा उसके पास नहीं होता, यानी कि किसी कारणवश वो अपने बेटे से लंबे समय तक ना मिल पाई हो, तो उस परिस्थिति में माँ के लिए अपना मन समझाना बहुत कठिन हो जाता है। देखिए चलते इसके अगले क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा और लिख दीजिएगा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ अपने पुत्र से अत्यधिक प्यार करती है और वह अपने पुत्र को पल भर के लिए नहीं भूल सकती, इसलिए ऐसा होता है। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि पुत्र को छौना कहने का क्या भाव छुपा हुआ, इसे उद्घाटित करें। तो वैसा तो हिरन आदि जानवरों के छोटे बच्चों को छौना कहा जाता है। ये बच्चे इन जानवरों को अपनी जान से भी अधिक प्रिय होते हैं। यहाँ छौना शब्द का प्रयोग जो है प्यारा अपनापन का भाव प्रकट करने के लिए किया गया है। नहीं, छौना का मतलब होता है प्यारा सा छोटा सा बच्चा, इसलिए ये अपने पुत्र के लिए छौना शब्द का प्रयोग किए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखना अगला क्वेश्चन रहा 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है मर्म उद्घाटित करें। मर्म कहता भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन का साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। इसका मर्म यानी कि भावार्थ लिखना इसका। तो सर देखिए सर पर हम लोग लिखेंगे कि इन पंक्तियों का मर्म यह है कि किसी भी बच्चे के साथ उसके माँ का जितना गहरा संबंध होता है उतना भाई बहन या पिता का नहीं होता, ये सत्य बात है। माँ अपने बच्चे को 9 महीना तक अपने गर्भ में रखती है और अपने खून से उसका पालन पोषण करती है। माँ अपने बेटे का हर कष्ट अपने ऊपर लेने का प्रयास करती है। वो अपने बेटे के साथ हर पल रहती है, ऐसे में वो कैसे अपने मन को समझा सकती है। चलते हैं इसका अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है कि कविता का भावार्थ संक्षिप्त में लिखें। कविता का भावार्थ देखिए प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह पाठ पुत्र वियोग ही कई मर्मित है। एक माँ के लिए उसके बेटे से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता, उसका बेटा ही उसके लिए सब कुछ होता है। माँ अपने बेटे को हर समय कष्ट से बचाने का प्रयास करती है। वो अपने बेटे की सलामती की दुआएं के लिए मंदिर मस्जिद मजार सब जगह माथा टेकती है। पुत्र के बिना माँ का जीवन निरस तथा जटिल हो जाता है। वह अपने पुत्र को पाना चाहती है, उसे जी भरकर प्यार करना चाहती है, उसे कहना चाहती है कि वह उसे छोड़ कर नहीं जाए। उसके भाई बहन पिता भले कुछ समय बाद भूल सकते हैं, पर दिन रात साथ रहने वाली माँ कैसे भूल सकती है, कैसे अपने मन को समझा सकती है। इसका देखिए अर्थ इसका यही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसकी अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है
कि इस कविता को पढ़ने पर आपके मन में क्या क्या प्रभाव पड़ा, उसे लिखिए। देखिए, तो इसके बारे में आप लोग भी लिख सकते हैं कि माँ का दिल पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जब किसी के पुत्र बिछुड़ जाता है तो उसके माँ पर क्या कष्ट बीतती है, उनके साथ क्या सलूट होता है, यानी कि उनके साथ कैसा उनका मन को किस तरह से ठेस पहुंचता है, उसको इसमें बताना है। देखिए, तो इस कविता को पढ़कर मन भाव विभोर हो गया है। माँ हमें इतना प्यार करती है कि वो अपने गर्भ से हम सब को 9 माह तक रखकर अपने खून से हमारा पोषण करती है। वो अपने अमृत समान दूध से हमारा पोषण करती है। हमारे लिए वो बहुत कष्ट सहती है। हमें भी माँ को उतना ही प्यार करना चाहिए, हर आवश्यकताओं को पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें समय निकालना चाहिए ताकि हमारी माता को वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़े। और कहा जाता है कि इस बार से ज़्यादा अगर भक्ति करना हो तो माँ बाप का ही करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के भक्ति करने से ही ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो इसमें शायद 9 क्वेश्चन ही था, जो कि मैं सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिया हूँ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो यह वीडियो में जो आप लोग अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। देखिए, इसका अगला वीडियो में हम लोग इसका हिंदी अर्थ बताएंगे कि इसका हिंदी अर्थ पूर्ण रूप से क्या होगा, यानी कि इस कविता के माध्यम से इसे सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहना चाहती है। देखिए, अगर यह चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि इस तरह की वीडियो इस पर प्रतिदिन आता रहेगी। यह वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।